आज आप देख लो, शहर के चारों तरफ कूड़ा करकट मतलब इतना पड़ा हुआ है, बल्कि बीमारियां पैदा हो रही है। वहाँ से निकल नहीं सकते। चारों तरफ आप किसी भी स्ट्रीट में चले जाओ, सड़कें टूटी पड़ी है, स्ट्रीट लाइट है नहीं, कोई भी शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं। जब से ये भाजपा की सरकार आई है, सफाई कर्मचारी तो लगभग वहाँ कमेटी के सामने हड़ताल पर ही बैठा रहता है। सफाई कैसी होगी? नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार। इनेलो नेता सतीश गर्ग के यहाँ हम मौजूद हैं। बातचीत करेंगे नगर परिषद चुनाव को लेकर के। इनकी धर्मपत्नी नगर परिषद चुनाव में ताल ठोक रही हैं और सबसे पहले इनकी घोषणा हो चुकी है। और आपको बता देते हैं कि कैथल नगर परिषद चुनाव में लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो इसी मद्देनज़र हम इनसे बातचीत करने पहुँचे। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं अपने घर पे पहुंचने पर आपका धन्यवाद करता हूं। आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी मैं शुभकामना देता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। सतीश जी, कैसे देखते हैं नगर परिषद चुनाव में, जहां धर्मपत्नी आपकी चुनावी मैदान में है और जो लगातार राजनीतिक पार्टियां लगातार अपने अपने बड़े बड़े दावे करती आ रही हैं, इनेलो किस तरह की वादे और दावे लेकर मैदान में उतरेगी? इनेलो का बिल्कुल स्पष्ट है। पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, निष्ठा से काम करेगी। और पहले भी आपने देखा होगा, इनेलो पार्टी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री, उन्होंने जब भी उनका कार्यकाल रहा है, उन्होंने वो कार्य किए हैं, ऐतिहासिक कार्य किए हैं जिन्हें सरकार पहले कोई कर नहीं सकी। बल्कि चौधरी देवीलाल के शासन से पहले बंसीलाल शासन करते थे हरियाणा में। उन्होंने ये कहा कि अगर ये नीतियां ऐसी जो चौधरी देवीलाल जी जनता के अंदर बोल रहे हैं, भी मैं कर्जे माफ़ कर दूंगा, मैं टैक्स माफ़ कर दूंगा और ये पेंशन दे दूंगा, अगर ऐसी कोई योजना होती तो हम भी कर देते। लेकिन जनता ने चौधरी देवीलाल जी को आशीर्वाद दिया और पहले दिन ही कुर्सी पर बैठते हुए उन्होंने अपनी कलम से प्रदेश की जनता के कर्जे माफ़ किए। प्रदेश की जनता को 60 साल से ऊपर वृद्धों को सम्मान के रूप में 100 रुपये पेंशन दी, जो आज उसी क्रम के अंदर 2500 रुपये पेंशन है और ये पूरे भारत के अंदर सबसे ऊपर है। अगर ये चौधरी देवीलाल जी इसको लागू ना करते तो ये 2500 रुपये नहीं होती। और आने वाले समय में इनेलो के जो पार्टी प्रधान महासचिव यदि हमारे मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये पेंशन लगभग 10 से 11,000 के बीच में होगी। तो किस तरह देखते हैं अब, जिस तरह आप जो वादे कर रहे हैं, अभी सत्ता में आप लोग नहीं हैं, लेकिन बात करें आपकी पार्टी की, एक ही विधायक है, तो किस तरह से दावा करेंगे कि सरकार आपकी आ सकती है? बिल्कुल सही बोले आपने। आपने देखा होगा, पीछे इलाहाबाद का चुनाव हुआ था और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा के अंदर जब त्याग पत्र दिया था, वो किसान काले कानूनों के विरोध में दिया था त्याग पत्र। और उन्होंने कसम खाई थी, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे मैं विधानसभा में कदम नहीं रखूँगा। चुनाव देरी से हुई है, सभी पार्टियां इकट्ठी हो गई चौधरी अभय सिंह चौटाला को हराने के लिए। उसमें कांग्रेस भी इकट्ठी होगी, हलोपा और बीजेपी, इन्होंने सब ने मिलके चौधरी अभय सिंह चौटाला को हराने का काम किया। लेकिन जनता के आशीर्वाद ने, वर्करों की मेहनत ने चौधरी अभय सिंह चौटाला को विधानसभा में भेजा और काले कानून वापस लेने पड़े भारत सरकार को। जैसे ही भारत सरकार ने काले कानून वापस लिए, उन्होंने कदम भी तभी रखा विधानसभा में। तो वो बात के धनी और जुबान के सच्चे और जनता के प्रिय है नेता है। तो अगर बात करें कैथल नगर परिषद के चुनाव की तैयारी करें, कैथल में कितने वार्ड हैं और कितने वार्डों में आप दौरा कर चुके हैं? कैथल के 31 वार्ड हैं। हम सभी से मिल चुके हैं, वार्डों में लगातार हम जा रहे हैं और अच्छा हमें सहयोग मिल रहा है जनता से। और हमारे बहुत पुराने वर्कर निष्ठावान हैं और इनेलो के कार्यकर्ता चट्टान की तरह मजबूत है। जब भी हम जाएं, जहां जाते हैं, हमारा अच्छा स्वागत होता है।
तो नगर परिषद चुनाव में तो जीत का फॉर्मूला आपका है। किस मापदंड पर आप ये देखते हैं कि इस मापदंड पर, इस कसौटी पर हम खरा उतरेंगे और हमारी जीत हो जाएगी? देखो, जब हम जनता की सेवा करने के लिए उतरेंगे, हमारा तो एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि भी जनता के समय पर काम होए, देरी ना होए। काम तो बनते हैं जनता के, लेकिन वो कई बार भ्रष्टाचार के तहत मिलते हैं, देरी से मिलते हैं, उस काम का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये कहता हूँ, जो म्यूनिसिपल एक्ट है 1973 अधीन धारा 203 के तहत हम उन सभी कार्यों को करेंगे जितने भी इसके अधिकार क्षेत्र में कार्य आते हैं, और समय पर करेंगे, और कर्मचारियों का और प्रतिनिधियों का तालमेल रखेंगे। अगर कर्मचारियों को हम वेतन समय पर देंगे तो सर्विस बढ़िया मिलेगी। अगर उन कर्मचारियों को वेतन समय पर नहीं मिलेगा तो सर्विस भी कैसे अच्छी मिलेगी। आपने देखा होगा, जब से ये भाजपा की सरकार आई है, सफाई कर्मचारी तो लगभग वहाँ कमेटी के सामने हड़ताल पर ही बैठा रहता है। सफाई कैसी होगी? आज आप देख लो, शहर के चारों तरफ कूड़ा करकट मतलब इतना पड़ा हुआ है, बल्कि बीमारियां पैदा हो रही हैं, वहाँ से निकल नहीं सकते। चारों तरफ आप किसी भी स्ट्रीट में चले जाओ, सड़कें टूटी पड़ी हैं, स्ट्रीट लाइट है नहीं, कोई भी शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं, और भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है, तो कैसे कर्मचारी काम करेंगे? तो भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं, आपके जो सुप्रीमो हैं पार्टी के, उनको भी भ्रष्टाचार के आरोप झेलने पड़े, जेल में भी गए, तो कैसे दूर करेंगे सर? जब पार्टी के सुप्रीमो ही इन आरोपों में घिरे, उनको सज़ा भी हो चुकी है, तो कैसे दूर करेंगे इन चीज़ों को? आपने क्वेश्चन बहुत बढ़िया उठाया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को नियुक्तियों के मामले में जेल हुई है। वैसे तो मैंने इस क्वेश्चन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माननीय न्यायालय का ये के अधीन आता है प्रश्न, उनकी गर्मियों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन एक बात बताता हूँ मैं आपको, अगर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी या सरकार या उस टाइम की जिन्होंने नियुक्ति की थी, नियुक्ति कभी सीएम नहीं करता, नियुक्ति तो अधिकारी करते हैं, संस्थाएं करती हैं, HPSC करती है, SS बोर्ड करती है, या कोई DO लेवल पर नियुक्ति होती है। अगर वो नियुक्तियां गलत थी तो फिर उनकी वो न्यायालय ने वो नियुक्तियां रद्द क्यों नहीं करी? उन्होंने तो प्रमोशन भी मिली, सब कुछ मिली। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने न्यायालय की गर्मिया को बनाए रखते हुए उन्होंने जेल भी स्वीकार की, और आते ही उन्होंने कहा, हम ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी से ऐसे काम करते रहेंगे। तो कैथल के लोगों को क्या कुछ कहेंगे इनेलो की ओर से इस चुनाव के लिए? मैं कैथल की जनता को हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप ईमानदार व्यक्ति को, पढ़े लिखे को, जो आपकी दिन रात सेवा में लगे रहे, उसी का चुनाव करें, ताकि आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो, आपके शहर में विकास हो, ताकि अधिकारी जो निकम्मे अधिकारी होते हैं उनसे भी वो काम ले सके। किसी ऐसे आदमी को मत लेना जो असामाजिक हो और जो गलत काम करता हो। इस ऐसे आदमी से बच के रहना, बस मैं तो ये बात कहता हूँ, वो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो। तो ये बातचीत सुन रहे थे आप इनेलो नेता सतीश गर्ग के साथ, जो कि शहरी प्रधान भी हैं और लगातार काफ़ी समय से इनेलो में पद पर रहते हुए अपना कामकाज कर रहे हैं। इस बातचीत को आप किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि नगर परिषद चुनाव में जो मुद्दे इन्होंने कहे हैं वो मुद्दे कितने आपसे जुड़े हुए हैं, कैथल की जनता से जुड़े हुए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और संदीप जी, मैं यहाँ आने पर आपका दोबारा फिर से धन्यवाद करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और आपके दर्शकों को भी धन्यवाद करता हूँ। तो संदीप कुमार की विशेष रिपोर्ट कैथल से देख रहे हैं आप। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।